वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है इंडिया विल टॉक टू पाकिस्तान इफ पीएम मोदीज डायरेक्ट मैसेज टू शरीफ गवर्नमेंट, और इनके चैनल का नेम है हिंदुस्तान टाइम्स। आज हम लोग ये वीडियो देखने वाले हैं। देखते हैं जी पीएम मोदी का डायरेक्ट मैसेज क्या है नवाज शरीफ को लेके, शरीफ फैमिली को लेके। शहबाज शरीफ हैं अभी जो रिसेंट, मुझे बार बार नवाज शरीफ क्यों मुझे लगता है क्योंकि वो आपका फेवरेट पॉलिटिशियन है। खैर खानदान तो एक ही है ना। लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। शेम्स पाकिस्तान ओवर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का तो कोई अच्छा मैसेज होगा। पीएम मेक्स इंडिया स्टैंड क्लियर, नो टॉक्स विद पाकिस्तान। पहले पता है स्टार मैसेज पाकिस्तान, स्टॉप टेरर फॉर टॉक्स, हैज फेल्ड पाकिस्तान फॉर स्पॉन्सरिंग टेरर अगेंस्ट इंडिया। ये पाकिस्तान कब स्पॉन्सर कर रहा है? यार मुझे ये था कि शायद कोई पतली सी राह हमवार हुई है, कोई मतलब बिल्कुल थिन सी कोई रास्ता बना है कोई बातचीत का, लेकिन नहीं है। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और टाइटल से जो है ना वो यही लग रहा था कि यार पता नहीं शायद कोई थिन सी लाइन जो है वो हमवार हुई है, लेकिन वीडियो देखने के बाद तो मतलब बिल्कुल के मतलब बर्फ की दीवार अभी पिघलने वाली नहीं है। मतलब जो मोटिव पहले था वही अभी भी है, जो पाकिस्तान का मोटिव पहले था कि 370 को दोबारा से वहां पर इम्पोज किया जाए तो हम लोग बात करेंगे। मतलब बात करना या ट्रेड या जो भी सब कुछ इसके अंदर ही आ जाता है वो दोनों साइडेड के लोग चाहते हैं, लेकिन जो एक मेन मसला बन गया ना अभी पाकिस्तान के लिए बन गया 370 और इंडिया के लिए बना हुआ है कि टेररिज्म को सपोर्ट जो है वो मिल रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये पता नहीं कब हटेगा, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साइडेड के ये ऐसे मसले हैं कि जो कि ना हल होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी डटा हुआ है अपनी तरफ से। कश्मीर के मसले को लेकर, कश्मीर का एक तो मसला बन के रह गया और ऐसा कोई मसला है ये कि मतलब जिसको यूएन भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, इतना कोई ये सीवियर टाइप का मसला बन गया। यार कश्मीर का मसला, पहले मैं आपकी एक बात कहूंगी, जो आप कहती है बर्फ की दीवार दोनों कंट्रीज के दरमियान है, मुझे तो लगता है बर्फ की दीवार नहीं कोई लोहे की दीवार है। बर्फ फिर भी जो है वो पड़ी पड़ी बेचारी कतरा कतरा पड़ते हुए पिघल जाती है, पर ये वो भी नहीं है, लोहे की दीवार है। दूसरा आप वो जो कहती कि कश्मीर का मसला,
75 साल हो गए हैं, वो हम्म। अभी तक हल नहीं हुआ। पता नहीं हमारी आगे आने वाली नस्लें भी कितना इस चीज को देखेंगी कि दोनों मुल्क के जो है वो ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकेंगे इस कश्मीर की वजह से। अच्छा, दूसरा ये था कि टेररिज्म की वजह से मैं समझती हूँ कि कोई भी जो कंट्री है ना, वो कभी भी टेररिज्म को जो है वो सपोर्ट कभी भी नहीं करती, कभी भी नहीं चाहेगी कि वो उसको उस चीज को बढ़ावा दे, क्योंकि उसके जाहिर बात है वो भी चाहती है कि दूसरे जो उसके नेबर कंट्री है उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि वो एक बदनामी जमाना कंट्री हो जाता है ना, ग्रे लिस्ट में आ जाता है और फिर उसके बाद ब्लैक लिस्ट में चला जाता है। इस टेररिज्म की वजह से ही जाता है। तो अभी तक पाकिस्तान जो है वो बेचारा ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है इसी वजह से। तो पाकिस्तान भी ये कभी नहीं चाहेगा कि वो टेररिज्म को जो है वो बढ़ावा दे, लेकिन पता नहीं क्यों ये ठप्पा जो है वो लग चुका हुआ है। कुछ ना कुछ तो रीजन होगी, लेकिन फिर भी ये ठप्पा जो है पता नहीं कब खत्म होगा हमारे ऊपर से टेररिस्ट की वजह से। अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे देखो तब भी हम लोग बदनाम है। अगर एज अ सिटीजन आप पाकिस्तानी सिटीजन किसी कंट्री में जाओ ना, तो वो जो फॉरेनर्स हैं वो भी आपको इस निगाह से देखते हैं कि नहीं ये टेररिस्ट है, ये कुछ गलत ही करेगा। पता नहीं कब ये धब्बा जो है वो हमारे ऊपर से हटेगा। बस मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुद को इनको आराम आराम से क्लैरिफाई करना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है कि जब थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं तो फिर कुछ और हो जाता है ऐसा। हाँ, तो फिर वो नहीं सही हो रहा। और जहां तक रही बात कश्मीर की, तो अभी जैसे G20 की मीटिंग भी हो रही है श्रीनगर में, और अभी सुनने में आ रहा है कि टर्की ने जैसे Y20 की मीटिंग जो है वो अटेंड की थी, लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि चाइना और टर्की जो है वो नहीं, मतलब अभी तक उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन जो 17 बाकी कंट्रीज हैं उन्होंने जो है वो अपनी कंफर्मेशन दे दी हुई है। तो मतलब बाकी जो 17 मेन कंट्रीज हैं, मतलब वो जब वहां पर आएंगी, जाहिर सी बात है जब वो वापस जाएंगी वो मुख्तलिफ वो देंगी, इंटरव्यूज देंगी मुख्तलिफ अपने चैनल्स को या पूरी दुनिया में, और सबको मतलब बताएंगी कि यार हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे तो मतलब ऐसा है, वहाँ पे काम करना चाहिए, वहाँ पे फ्रीडम है, या वहाँ पे बड़ा पुरअमन तरीके से ये मीटिंग हुई है। जाहिर सी बात है वो 1-2 दिन रह के जाएंगे जब 17 बड़े मुल्क होंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये 2 मुल्क अगर नहीं आएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना की जहां तक बात की जाए, जैसे टर्की है, टर्की को में भी जो है पाकिस्तान फोर्स कर रहा हो या कुछ बातचीत इनकी चल रही हो कि भाई आप अटेंड मत करो, क्योंकि Y20 तक तो वो आ गया, लेकिन अभी उसके ना आने की बात समझ रही, लेकिन हो सकता है भाई आ भी जाए, इसका भी कोई, लेकिन अभी तक फिलहाल कंफर्मेशन जहां तक मैंने सुना है कि नहीं है उसके आने की। और चाइना जो है वो जाहिर सी बात है, चाइना ये चाहता है कि जितने भी जो एशियाई कंट्रीज है ना उनके ऊपर उनका राज हो, क्योंकि दुनिया की सुपर पावर बनने का तो ख्वाब एक हद तक जाकर और किसी टाइम पे जाकर पूरा होगा, लेकिन ईस्टर्न जितनी भी कंट्रीज है उनके ऊपर तो उनका मतलब वो राजधानी कहते हैं ना कायम, और चाइना की वैसे भी ये स्ट्रेटेजी रही है कि मतलब वो राज करे। तो वो उसके लिए सबसे बड़ा कांटा जो है इंडिया ही है, क्योंकि मतलब उसके बाद जो है जो बड़ी ताकत आप लगा लो एशियाई कंट्रीज में, वो मुझे तो इंडिया ही दिखती है। तो वो जाहिर सी बात है वो इसके खिलाफ जाएगा ही जाएगा हर जगह पर, चाहे वो पाकिस्तान का ही उसको साथ क्यों ना देना पड़े। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि चाइना आने वाला है। टर्की का मैं कुछ कह नहीं सकती, वो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि टर्की भी नहीं आएगा। तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये मामला जो है कभी सुधरेगा और कभी ये हल होगा, क्योंकि अगर वहां पर ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं और ये पीसफुल ये मीटिंग हो जाती है, तो मतलब इसका 100% जो रिजल्ट या इसका जो फायदा है ना वो इंडिया को वाकई इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है, और पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसान होगा इसके लिए। हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो इंडिया का नाम होगा और पता चलेगा कि इन लोगों ने इंडिया के साथ साथ, जैसे हिंदू जो है वो कहते हैं कि जी कश्मीर है, तुम लोग समझते हो कि कश्मीर हम लोगों का हिस्सा नहीं है, जिसको तुम लोगों ने जम्मू कश्मीर कहा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं जैसे मुंबई या दिल्ली जैसे बाकी हमारी सिटीज है, वैसे कश्मीर भी हमारे लिए वैसे ही है। तो ये प्रूव करने का वो भी उनके पास टाइम है और दिखाने का पूरी दुनिया को टाइम है कि हमने कितनी ज्यादा डेवलपमेंट भी वहाँ की है, और जैसे बाकी हम अपनी सिटीज को समझते हैं वैसे ही कश्मीर को भी समझते हैं। और दूसरा आप जो कह रहे थे टर्की और चाइना का, तो इनकी आपस में वैसे भी नहीं बनती, टर्की की इंडिया के साथ भी नहीं बनती और चाइना की भी इंडिया के साथ कोई खास नहीं बनती, लेकिन फिर भी नहीं, टर्की में भी जब जज्ला आया था वही मैं भी कहने लगी थी, इंडिया फिर भी उनकी हेल्प बहुत ज्यादा करता है, बहुत सारे मामला में इंडिया उनकी हेल्प करता है, लेकिन फिर भी वो जो है टर्की वालों की उनके साथ इतनी नहीं बनती। तो अभी देखते हैं G20 की जो भी मीटिंग बाकी है कि उसमें चाइना और टर्की जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते। देखेंगे, बहुत इंतजार है, 1-2 दिनों में आई थिंक मीटिंग भी होने वाली है। आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मतलब पूरे पाकिस्तान और पूरी इंडिया की नजरें इस मीटिंग पे लगी हुई है, पूरी दुनिया की भी नजरें, पूरी दुनिया की भी यूएन में चला गया है ना, और देखते हैं कि सबकी ये कि क्योंकि अभी तक जो है कश्मीर में जो श्रीनगर में होनी है, काफी सारे वो मसले आ रहे हैं कि वहां पे ये मीटिंग होगी या नहीं होगी। काफी दुनिया के जो बाहर का मीडिया है उनकी भी इस पे नजरें हैं। तो अब यूएन वालों की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई थी कि श्रीनगर में जो है ये मीटिंग नहीं हो सकती, तो अब देखते हैं वहां पे होती है कि नहीं। अभी तक फिलहाल तो यही चांसेस है कि हो रही है, अब इन टाइम पे कुछ इशू ना बन जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता।
सो गाइस ये तो हमारा आज का रिएक्शन, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक होते हैं हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।